अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी वेज फिंगर्स। ये एक वेज की स्नैक्स रेसिपी है, इसे ज़रूर से ट्राई करें। बहुत झटपट से और थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ बनकर रेडी हो जाती है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल चीज़ी लगेगी खाने में, और ये फटाफट बनकर रेडी हो जाती है, ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। तो अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी और डिलीशियस बनेगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे थोड़ा सा, और अब मैं इसकी फिलिंग रेडी करूँगी। यहाँ पर मैंने एक प्याज को चॉप करके और इसमें मैंने 4-5 हरी मिर्च चॉप करके डाल दी हूँ। ये देखिए थोड़ी सी हल्की कलर हो गई है जब इसकी ट्रांसलूसेंट, तब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये मैंने 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ और इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें चॉप गाजर और चॉप शिमला मिर्च डालूंगी। यहाँ पर मैंने आधी गाजर और आधी शिमला मिर्च यूज़ की हूँ। दोनों को बारीक चॉप कर ली हूँ चॉपर में, और इसको भी मैं मिक्स कर दी चॉप। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्वीट कॉर्न्स है और थोड़ा सा हरा वाला वटाना है, जिसे हम मटर भी बोलते हैं, हरी मटर, वो यूज़ की हूँ। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो आप नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दी। अब इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच भरकर मैंने ऑरिगेनो डाली हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाली हूँ। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ तीखी वाली। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर डाली हूँ, और 1 चम्मच मैं ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी। ये सब मसाले हम थोड़े से इसकी टेस्ट एनहेंस होने के लिए डालेंगे। 1 चम्मच भरकर मैंने टोमेटो केचप डाली हूँ, टोमेटो सॉस, और ये चिली गार्लिक सॉस है 1 चम्मच। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो शेजवान सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 आलू ली हूँ, उसको बॉईल कर ली हूँ कुकर में। 3 आलूओं को उबालकर उसका पानी अच्छे से छान ली हूँ। अब इसको मैं मैश कर लूँगी। यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब जो मेरे बॉईल करे हुए आलू थे उबले हुए, उसको मैंने अच्छे से मैश कर ली हूँ और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। आलूओं को एकदम अच्छे से हमें इसमें मिक्स करना है, दबा दबा कर, कि सारा मसाला आलू में कोट हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दी हूँ, उसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब यहाँ पर इस स्टेज पर हमारा सब कुछ रेडी हो गया है तो मैं गैस बंद कर दूँगी। अब जब हमारा गैस बंद हो गया है तो मैंने इसको अच्छे से बाइंडिंग के लिए आधा कप ब्रेड क्रम्स डाली हूँ। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस को लेकर उसको पीस ली थी मिक्सर में, और उसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि हमारा जो गीलापन रहता है मिक्सचर का वो ब्रेड पूरा सोक कर ले। ब्रेड क्रम्स डालने से गीलापन कम हो जाता है और हमारे जो फिंगर्स हैं वो एकदम अच्छे शेप में बनेंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल में 2 चम्मच मैंने मैदा ली हूँ और 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ करी हूँ। स्लरी बना लूँगी पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। ज़्यादा पतली स्लरी नहीं बनाना है। यहाँ मैंने एक साइड इसकी कॉर्नफ्लावर और मैदे की स्लरी बना ली हूँ, और एक साइड मैंने ब्रेड क्रम्स ले ली हूँ, और एक बोल में मैंने अपना मिक्सचर निकाल ली हूँ। मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। गरम गरम मिक्सचर ना यूज़ करें तो आपको बनाने में तकलीफ़ होगी और अच्छे शेप के बनेंगे भी नहीं। और मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ करी हूँ। ये थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ मैंने ले ली हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप नॉर्मल प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसको मैं बनाने को आपको शेप बनाने का तरीका बताऊँगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने मिक्सचर हाथ में ले ली हूँ। अब इसमें मैं चीज़ फिल करूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमें चीज़ इसमें फिल करना है, और ऐसे ही शेप में हमें फिंगर्स की शेप देनी है। उसे ऐसे लंबा करते जाना है हाथ से। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से बनाएं तो फटाफट आपके फिंगर्स बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक फिंगर्स बना ली हूँ। अब मैं दूसरा और इसी तरह से बाकी के फिंगर्स भी बना लूँगी। पहले मैं सारे फिंगर्स बनाकर रेडी करूँगी चीज़ डाल कर उसमें। देखिए मेरे पूरे फिंगर्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं पूरे फिंगर्स जो बनकर रेडी हो गए उसको एक एक करके कोट करते जाऊँगी। पहले हम स्लरी में डालेंगे जो हमने कॉर्नफ्लावर और मैदे की स्लरी बनाई है। उसके बाद मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डालूँगी। ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट करना है, अच्छे से चिपका लूँगी ऊपर डाल कर, ताकि ब्रेड क्रम्स कहीं से भी छूटे ना। ये देखिए एकदम अच्छा बनकर रेडी हो गया है, हमारा कोट हो गया है एकदम अच्छे से। अब इसी तरह से हम बाकी के फिंगर्स को भी कोट कर लेंगे। ये देखिए मेरे पूरे फिंगर्स बनकर वेज फिंगर्स एकदम कोट होकर रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पर तेल रख दी हूँ। अब तेल बॉईल होते ही मैं एक एक करके सारे फिंगर्स इसमें डाल दूँगी। तेल की आंच को एकदम फास्ट रखना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है। पहले हमको एकदम फास्ट करके उसको गर्म कर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल करके अब जैसे हम उसमें डालना स्टार्ट करेंगे
पूरे फिंगर्स डालने के बाद फट से तेल की आंच को फास्ट कर देना है, क्योंकि हमने उसमें ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। अगर हम स्लो कर देंगे तो ब्रेड्स जो है ब्रेड क्रम्स छोड़ देंगे, फिंगर्स की कोटिंग जो है लूज हो जाएगी। तो इसीलिए हमें उसकी आंच को एकदम फास्ट करके ही बनाना है, क्योंकि हमारी अंदर की फीलिंग पूरी पकी हुई है, कुछ भी पकाना नहीं है हमें। ये देखिए गोल्डन होना स्टार्ट हो गए मेरे फिंगर्स और एकदम बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे गोल्डन कलर के आ गए हो और मेरी चीज़ भी थोड़ी थोड़ी बाहर आने लग गई है। अब मैंने इसे डिश आउट कर ली हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे टोमेटो केचप और मायोनीज के साथ सर्व कर दी हूँ। स्नैक्स बहुत अच्छा स्नैक्स ऑप्शन है। मैं आपको इसका चीज़ पुल भी दिखाती हूँ, तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत और कितना टेस्टी बना है। चीज़ भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। स्नैक्स बनकर रेडी हो गया है। ये एक बहुत अच्छा वेज ऑप्शन है, इसे ज़रूर से बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और मुझे अपना फीडबैक दें। खाए बनाए खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।